चलिए, जिसका मैथ न है वो आराम से खाली देखेगा, ठीक। जिसका मैथ है उधर थोड़ा ध्यान से देखेगा, जिसका न है वो रिलैक्स होकर रहेगा, और जिसका है थोड़ा बेचैनी आना चाहिए। 5.2 में अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा सिखा दिए थे, यदि भूल रहे हैं आप तो पीछे जाके वीडियो देखिए, और उसके बाद यहाँ से हम एक एक करके सब पॉइंट फिर से वैसा वाला ही सब चलेंगे, याद आते जाएगा हम लोगों को। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो हम इसको ना हमेशा y मानेंगे और y बराबर ऐसे लिख देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा तो आप पहले ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। और यहां से निकालना है डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, यहां लिखेंगे बोथ साइड WRTX, WRTX, इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हम लोग सीखे थे। अब यहाँ कैसे करने के लिए डिफरेंशिएशन सीखे थे, y बराबर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से हम दो तरीका से सीखे थे। पहले हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, बाकी जगह आपको सिखा देंगे लिखा कैसे जाता है। तो पहले डिफरेंशिएशन ही सीख लेते हैं, लिखने का तरीका आसानी होता है, यानी आप लिख के जैसे बनाते हैं तो आसान होता है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, y बराबर साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो लिखेंगे क्या, dy बटा dx। इधर देखो हम लोग सीखे थे एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें दो पद है, एक ये है और एक ये है। तो पहले हम साइन का करेंगे, तो हम लोग ऐसे सीखे थे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन के जगह लिखना है कॉस, अंदर में जो है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा जाएगा। फिर गुना का चिन्ह देना है, जैसे ही पहला वाला से हम दूसरा वाला में डिफरेंशिएट करेंगे तो गुना का चिन्ह देना होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो एक्स स्क्वायर का प्लस 5 का, तो साइड में लिख के भी जब नहीं आता है तो आप साइड में लिख के डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग सीखे हैं, पावर यदि रहेगा तो पावर में एक घटा के अवंक का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 0, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस 0। फिर उसके बाद कोई और पद नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ से अब आएंगे 2x प्लस 0 का क्या हो गया, 2x। पहले देखो त्रिकोणमिति पद बाद में लिखिएगा, अंक वाला पहले, तो 2x प्लस 0 बराबर 2x, और यहाँ हो जाएगा साथ में cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हो जाएगा आंसर। क्या करना, लिखोगे, लिखते चल जाओगे, तुम तो पढ़िए यही वाला है। हाँ वही तो कह रहे हैं, तो समझ में आया, बना लेगी, बनाने आप सीखना, चूंकि मैथ वाले ध्यान देगा इस पे। इसमें किधर मैथ है रे। चलिए अगला सवाल, आओ न रे। कॉस अंदर में है साइन एक्स, इसका वाला सीखे थे हम लोग। एक सीखे थे कि जब एक्स लग जाता है तो गुना वाला हो जाता है, एक जिसमें एक्स ना लगे वो एंगल वाला होता है। कॉस है, एंगल में साइन एक्स है। जगरा पढ़े मन लगा पहले बोल दे रहे हैं जगह सो जाओ जाके, एकदम मैथ वाले के टाइम में फिजिक्स वाला में गड़बड़ नहीं करो। इधर ले लो ना इसको, इधर रे, ये वाला ले लो उसमें। अब आगे आगे आप जल्दी, उतना टाइम ले रहा है। बस करे तो बच जाएगा। नंबरिंग 2, चलिए ध्यान देंगे। हम लोग सारा मैथ जो प्रैक्टिस कर लिए थे उसके आगे अब चैप्टर में आए हैं। अभी सीखे थे, अरे फिर बीच में बोलती रह जा रहा है, सिखा तो दो। आगे कहीं पे बैठो ना, तो पहले हिदायत दे रहे हैं, जगरा मैथ पढ़ना एकदम सीधे बाहर रहो, कोई मतलब नहीं है, ज्यादा का हल्ला उल्ला नहीं करवाएगा। हम लोग सीखे थे दो तरह से, एक सीखे थे एंगल वाला ऐसे रहता है cos x इंटू साइन एक्स, और इसको मानते हैं u इंटू भी। लेकिन जब दोनों में रहेगा ना x तब, और जब ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इस तरह से। यहाँ पे होगा आपका
इसको लिखेंगे y बराबर cos साइन x। आपको लिखना हम किसी भी मैथ में नहीं सिखा रहे अभी, एक लिखने का तरीका होता है, वो क्या बड़ा तक करके लिखना होता है एग्जाम में, वैसे लास्ट में जब चैप्टर हम लास्ट करेंगे ना तो आपको सिखा देंगे लिखना कैसे है। आप पहले बनाना सीख जाइए मैथ, इसमें एक लिखने का भी तरीका होता है, एक लाइन खाली होता है, एक लाइन एक्स्ट्रा है इसमें। जैसे देखो कैसे चलेंगे, यहाँ से y का dy बटा dx, यहाँ से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड WRTX, साइड WRTX। अब यहां से देखो कॉस का पहले करेंगे, कॉस का माइनस साइन, अंदर में जो रहेगा सेम टू सेम लिख दो, एक बार में एक ही का करना है। अब देखो कॉस के अंदर घुसेंगे, यहां पे साइन एक्स है तो साइन का भी हम लोग पढ़े थे कॉस एक्स, एक्स के बाद एक्स का होता है 1, इसलिए अगला स्टेप नहीं होता। यही एक्स स्क्वायर आता ना, फिर एक्स स्क्वायर का भी करते, चूंकि एक्स का हम लोग याद करके रखे हैं कितना होता है 1, इसीलिए नहीं करता। अब इसी को सजा के लिख देना है कॉस एक्स, यहाँ माइनस कर दो, देखो पहले ई वाला लिख देना और उसके बाद ई वाला लिख देना, बड़ा वाला टर्म, आंसर। आसान आसान है। चलो इसी में तीसरा एडजस्ट कर दे रहा है। तीसरा हमारा मैथ है साइन ax प्लस बी। तुम लोग बताओ कैसे क्या करें, पहले क्या लिखेंगे ये बताओ। यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड WRTX, ये वाला हमेशा लिखते रहना है, साइड WRTX। यहाँ पे देखो y का हो जाएगा dy बटा dx, यहाँ से चलो इसमें एक ही है, दो स्टेप है, एक ई वाला एक स्टेप अंदर वाला, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अंदर में जो है सेम टू सेम। एक बार में इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही का होगा, साइन का कर दिए तो अंदर में उसको छोड़ देंगे, फिर लेंगे, अब इसको उठाएंगे तो x प्लस बी है। तो हम लोग सीखे थे यहाँ पे जब भी अल्फाबेट में आपका x लगा रहे तो अल्फाबेट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो सेम टू सेम रहेगा और उसका x का हो जाएगा, x का हम लोग जानते हैं 1, और कोई भी अल्फाबेट जिसमें x वगैरह ना लगा रहे उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब इसी को हम सजा के लिख देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा a गुने 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा cos ax प्लस b। चलो उतारते भी जाओ, छापो तो, वीडियो को इसलिए बीच में रोकते रह रहे हैं तुम लोग के कारण। पीछे का चैप्टर का है, पीछे 4 दिन हम एकरा लिए बहुत किए थे, वीडियो भी इसीलिए दिए थे, तो तुम लोग अति नहीं किया है तो क्या करें हम भाई 1-2 दिन में। चलो आगे, सेक, अंदर में tan, अंदर में रूट एक्स। देखो इसका हम लोग कैसे स्टेप सीखे थे, पहले इसका फिर इसका और फिर इसका, वही तो सीखे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y बराबर, और लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX, बोथ साइड WRTX, इतना आपको लिख देना है। और यहां से अब चलना है हम लोग को y का dy बटा dx। चलो पहले देखो हम लोग जानते हैं सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन है, 2 वर्ड में चलता है डिफ्रेंसिएशन। सेक x का होता है सेक x और साथ में आता है टेन एक्स। तो यहाँ पे देखो सेक x के जगह पे कौन आ जाएगा टेन रूट एक्स, तो सेक का होता है सेक x, तो x के जगह ये अंदर वाला काम कर जाता है पूरा, और इसी के साथ होता है इंटू टेन एक्स, तो टेन हो गया डिफ्रेंसिएशन वाला ये फार्मूला वाला, और अंदर में भी x के जगह पे कौन है टेन रूट एक्स है। तो इसको हम लोग पहले ऐसे किए, तो ये वनली अब सेक का डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट चलेगा, अगला वाला पॉइंट में हम लोग देखेंगे ई वाला क्या होगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह। अब देखो टेन का होगा, टेन का हम लोग पढ़े हैं क्या सेक स्क्वायर, याद करके रखो सब, अब भूल गया सब। टेन का होता है सेक स्क्वायर, अंदर में रूट एक्स है तो रूट एक्स, एक स्टेप हो गया क्लियर। पहले इसको क्लियर कर लिए फिर इसको, फिर रूट एक्स का, रूट एक्स का हम लोग पढ़े हैं क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। पहले इस सब का इधर याद रखना है हम लोग को, ये ध्यान रखना है। साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, यही भूल रहे सब रे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, सब याद करके लाएगा। पीछे वाला चैप्टर में फार्मूला भी लिखा हुआ है,
टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको यहाँ पे भी रहने देते हैं, जब तक बनाएंगे तब तक समझ में आएगा। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलो ठीक है, तो ये हो गया अगला। तो इसी को सजा के कैसे लिखोगे, अब पहले अल्फाबेट, तो ये हो जाएगा 1/2√x, और इसमें उधर से सजा देना सेक स्क्वायर रूट एक्स, और उसके बाद ये वाला टोटल लिख देना गुना सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, यही हो जाएगा। सेक टेन रूट एक्स है तो 3 स्टेप में होगा, पहला ही, दूसरा ही और तीसरा ये। तो सेक का ही होता है दूगो, देखो दूगो वाला का ये सेक और कोसेक ऐसा है जिसका अपने ही डिफरेंशिएशन दूगो है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसको ऐसे समझो, ये सेक है, ये टोटल को ऐसे समझ लिए कि ये एक्स है, तो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स के जगह हम क्या लिखे टेन रूट एक्स, टेन के जगह टेन ही रहेगा फंक्शन वाला, और उसके अंदर एक्स के जगह पे कौन है टेन रूट एक्स। फिर अब इसके बाद इतना हो गया सेक का कंप्लीट, फिर उसके बाद सेक वाला खत्म, तो आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप में टेन है, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो अंदर में जो रहेगा उसको एक्स मान लेना है, तो टेन की जगह यहाँ पे सेक स्क्वायर और रूट एक्स हो गया गुना, फिर रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x। यही स्टेप बाय स्टेप अंदर वाला है, ये सिखाए थे पहले, लेकिन इतना दिन पहले सिखावा सब भूलल है। 2 बार वीडियो देखे बोला, कोई नहीं देख के आया होगा, हमरा पता है ना, इतना ज्यादा काम करे वाला तो सब होगा नहीं। छापो, अब धीरे धीरे याद आना शुरू होगा तो आने के, मॉर्निंग को बेड कर देता है। आगे चलो, यहां तक हो गया क्लियर। अगला मैथ 5 नंबर मैथ देखो, बट्टा वाला है। बट्टा वाला हम लोग सीखे थे, वो भूलल है सब। साइन एक्स प्लस बी बट्टा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका हम सिखाए थे फॉर्मूला कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। देखो इसको हम लोग सीखे थे, ये हला नहीं, अरे मैथ वाला था। हाँ तो नहीं तो चुपचाप रहना, तो फिर पिट आउट आ जाएगा ऐसे मामला। यू बेटा भी आया तो सब कह मैं जब रहेगा तो फिजिक्स के टाइम में आया तो सब पूरा खत्म कर देंगे, तो अनी का क्यों ना यू बटा भी। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, जब बटा में रहेगा ना तो नीचे वाला को रखना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, अब बीच में माइनस का चिन्ह, फिर एक बार ऊपर वाले को रखना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अब बटा नीचे वाला का स्क्वायर। ऐसे होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो इस वाले फॉर्मूले पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां से ध्यान दो। यहां है इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, ये y बराबर इतना है, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX। ये वाला वर्ड तो चलते रहेगा, ये तो इसका कॉमन है, जैसे मोबाइल नंबर के पहले हम लोग +91 लगाते हैं, ये वाला WRTX लगेगा, और dy बटा dx ऐसे। अब यहां से क्या करेंगे, ये अरे लड़का हट जाओ जाओ, तो नहीं जाओ जाओ जाओ, छोटे भागो भागो भागो, तो नहीं भाग भाग जाओ घर, क्या तीनों चारों चल निकल, चारों चारों निकलो निकलो, बीच लाइव क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, चल चल निकल, मैं तो नहीं पढ़ेगा ना, चल चल। और तू सिफारिश नहीं कर, तू तो मेन गंगाधर ही सकती है, तू एजा बैठ, एजा बैठ, बोरवा पे डाल देंगे। नहीं कहे जब तुमको नहीं पढ़ना भी है चैप्टर, इस मतलब नहीं, छोड़ दो, मैं बाहर दौड़ के जाओ उधर, तू तो एगो एवे किया बड़े दिन के बाद, जा जा। हाँ सही कर रहा, फोन में ला, फोन लाने तो तुम लोग जाओ, अरे टाइम जा रहा है मेरा, के बीच में हम आए हैं। ओकरा करता है ये है, इतने नहीं चले, काहे डिस्टर्ब कर रहा है हमको रे, तुम नहीं पढ़ रहा, मैं तो बाद चल जाओ, जा जगह है, नहीं तो एक और रूम है वहां पे क्लास अपना है, वहां जाके पबजी खेलो, जाओ जाओ जाओ, मैथ पढ़वे न करे सब, लाओ लाओ पहले लाओ, साइलेंट किया रहे, ला एक और, तू ला ना, तू दे ना, हैं
बैग वे हटाओ, चुपचाप रहो। अब चलो आगे। अब अरे वो कुछ दिख रहा है फिर। चलो ध्यान दो, u बटा v के रूप में रहेगा। तो चलो पहले करना है, देखो क्या, पहले नीचे वाले को रखना है, ऐसे समझो नीचे वाले को रखना है। तो cos ax प्लस b को रखेंगे एज लाइक जैसे है वो। उसके बाद इनटू का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह, फिर हम लोग को देखना है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये खुद दो स्टेप में होगा, एक साइन का और एक होगा एक्स प्लस बी का। तो ये करके करेंगे, जैसे इसका पहले हम लोग करते थे ना, अभी क्या सीखे थे, साइन एक्स प्लस बी का किए थे। तो साइन एक्स प्लस बी का करेंगे तो साइन का क्या होगा, कॉस, अंदर में एक्स प्लस बी रह जाएगा, फिर गुना का चिन्ह और एक्स प्लस बी का भी होगा। तो एक्स प्लस बी का करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए गुने 1 प्लस 0। अब इसी को सजा के यहां लिखो। अब यानी इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो सजा के कितना आ गया, ए, क्योंकि ए गुने 1 प्लस 0 तो ए, और यहां पर हो गया कॉस एक्स प्लस बी। ऐसे साइड में कर लेना, जब बड़ा दिखे तो हम लोग को समझ में ना आए कि क्या करना है, तो उसको हम लोग साइड में लिख के पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये हो गया इसका। अब बीच में रहेगा माइनस का चिन्ह, अब रखेंगे ऊपर वाला को, यानी साइन एक्स प्लस बी को रखेंगे। अब करना है डिफरेंशिएशन किसका, कॉस एक्स प्लस बी का। तो आप साइड में आ जाइए और यहां लिखिए एक्स प्लस बी। हालांकि हम क्वेश्चन ही गलत लिख दिए हैं, सी एक्स प्लस डी है, कॉस में यहां पर मैं सुधार दे रहे हैं, यहां पर हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे कॉस में ये वाला रखे थे हम लोग, इस पॉइंट को रखे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सी एक्स प्लस डी, आधा आ गया, यहाँ पे हो गया एक प्लस बी। अब यहाँ पर इसको करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसका, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है कॉस सी एक्स प्लस डी का। कैसे होगा, देखो ये कितना सिंपल है, पहले कॉस का करो, कॉस का हम लोग सीखे हैं माइनस साइन, तो यहाँ कॉस का माइनस साइन, अंदर में जो है सेम टू सेम, एक बार में एक डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हो गया साथ में, लेकिन इसका ई भी है तो हम इसका भी करेंगे। तो अभी सीखे थे सी रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और यदि कोई खुला एबीसीडी का लेटर मिल गया उसमें एक्स वगैरह नहीं लगा होते 0। अब इसी को देखो सजा के लेकिन सी गुने 1 सी प्लस 0 यानी सी, तो सी हो गया, आई माइनस हो गया, यहाँ हो गया साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, यानी इसी को अब सजा के यहाँ लिखिएगा इंटू माइनस क्या आ गया, सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ सी हो जाएगा क्लियर, ये वाला इसको हम हटा दिए इतना डिफरेंशिएट करके। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाता है, नीचे जस्ट नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है, तो ये स्क्वायर कर देना, कॉस का स्क्वायर कर लाओ, क्योंकि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कॉस पे स्क्वायर आ जाए सी एक्स प्लस डी। इसका नीचे वाला का डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये दोनों को पहले देखो नीचे वाले को रखेंगे ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को रखेंगे नीचे का डिफरेंशिएशन। अब बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, बटा नीचे भी का स्क्वायर हो जाता है, यानी भी का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसी को सजा लो। अब सजाओगे कैसे, ए लेटर यहाँ पे चला जाएगा, बाकी चीजें सेम, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, खाली अब सजाना है, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। यदि कोई अल्फाबेट का लेटर अकेला मिले तो उसको आगे लाके लिखिएगा, फिर बाकी वैसे, और बटा भी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, छापो प्रिंट करो ना, उसके बाद समझ में आएगा। एक तो बात गुलशन कह रहा है कि रामायण भी इसी से हुआ था, सिर्फ बोलने से, और महाभारत भी क्या हुआ था, बोलने से ही ना। ऐसा माना जाता है कि उसने बोला था, किसने, द्रौपदी ने, कि अंधे का पुत्र अंधा, वही ना। कैसे समझ, अरे ये पहले डाटा बंद करो, इसके इसका है, ऊपर से आइए देखो, नासा के यंत्र से भी खतरनाक बना के रखता है मोबाइल, देखो ऊपर नीचे तक नहीं होता है, छोटा। हाँ आया,
बिना लॉक का ऊपर वाला भी चीज ना सार सकते रहे, टॉर्च उच वाला रहता है जैसे हम लोग में है? भी होगा, इसमें थोड़ा है वो सिस्टम। चलो पहले ये डाटा बंद करो, क्या करे रे तुरे है, बंद करो तो ऊपर से डाटा बंद करो। तुम्हारी कैसे कैसे पढ़ावे पढ़ रहा है हमरा, मोबाइल लेके पहली बार, पहला क्लास नहीं देख रहा मोबाइल छीन के हमारा। चलो आगे हो गया, नेक्स्ट आगे। आज ये वाला खत्म करेंगे और इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसको ना समझ में नहीं भी आ रहा है वो आगे पहले वीडियो देख लेना वो दोनों रे, इसका भी डायरेक्ट आज चढ़वा ही देंगे साथ में। हाँ, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। तो देखो ये भी क्या है, गुना के रूप में, इसमें भी x लग गया और इस वाले त्रिकोणमिति पद में भी 2 पद हो गया। इसको u समझते हैं, इसको भी समझते हैं, हला नहीं। अब देखो गुना वाला को हम लोग कैसे करते हैं, यदि u इंटू भी के रूप में रहेगा, डिफ्रेंसिएशन होगा u इंटू डी भी बटा डी एक्स, प्लस भी को रखेंगे और होगा डी यू बटा डी एक्स, ऐसे चलेगा। यानी एक को रखना है, एक को डिफ्रेंशिएट, एक को रखना है एक का। अब देखो इसी में 2-2 3-3 पद है एक साथ, तो पहले हम लोग देखो, पहले ये बगल में सिखा दे आपको ये दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कैसे आएगा, पहले सीखते हैं। इधर बगल में देखो cos यहां पर है एक्स क्यू, तो cos एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कैसे होगा, cos का माइनस साइन अंदर में जो है सेम टू सेम, और फिर गुना का चिन्ह एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। अब इसी को सजाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू। चलो इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे हुआ, इसका करो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। चलो इसका बताओ कैसे होगा, सब तो भूलल है। जैसे त्रिकोणमिति पद है उसके ऊपर पावर है, तो हम सिखाए थे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन, तो पहले पावर का होगा, तो ये 2 पावर है तो 2 आगे में लिखा के यहाँ 1 पावर घट जाएगा, तो 1 पावर हो गया और अंदर में जो सेम टू सेम वैसे का वैसे लिखा गया। अब उसके बाद पावर का करने के बाद यहाँ गुना का चिन्ह इधर बगल में लगा दे रहे हैं, गुना। अब करेंगे साइन का, पावर का भूल जाओ, अभी पावर हो गया खत्म, ऐसे इसको डिलीट कर देंगे, तो अभी जो जाएगा साइन एक्स का पावर 5, तो साइन का होगा कॉस, अंदर में एक्स का पावर 5 सेम रह जाएगा, फिर गुना का चिन्ह एक्स का पावर 5 का भी कितना 5x4, इतना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ऐसे। अब इसी को सजा के लिखोगे तो कैसे होगा, 5 दूना 10, अंक अंक के साथ गुना, अल्फाबेट जो बाहर है वो बाहर रह जाएगा, आई हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5। यही देखो अलग अलग कर दिया। देखो यहां से कैसे करोगे, जब नहीं आता है ना, जैसे डायरेक्ट वाला में बड़ा दिखे तो साइड में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और यहाँ लिखिए, पहले u को रखेंगे, जैसे इसका y बराबर है, अब यहाँ dy बटा dx करना है हम लोग को, तो ये पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड WR/TX। चलो देखो अब यहाँ y का dy बटा dx, अब हम लोग सीखे थे इसको u माने इसको भी, तो u को रखना है, यानी cos x क्यू को रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो अभी किए हैं, ये साइन स्क्वायर था x टू द पावर 5 का कैसे किए, 2 साइन का पावर 1 x का पावर 5 इंटू कॉस का पावर, कैसे किए पहले पावर का, जैसे त्रिकोणमिति पद पे पावर आ गया पहले पावर का, अब पावर में एक को घट जाएगा, और उसके बाद अगला बार जब लेंगे तो इसका साइन का कॉस x का पावर 5 का x का पावर, देखो रे सुंदरम सिंह के तुरे, हेलो ठीक, कैला के रे, कैला को बोला है कि क्रीम लावेले कि स्प्रिंग लावेले, कंफर्म हो लेना। चलो आगे, अब यहां से cos एक्स क्यू
अब देखो अभी सीखे थे पहले पावर का, तो पावर किए, पावर हो गया कंप्लीट, साइन का कॉस और इसका, अब उसका टोटल का टोटल लिख दो, हल नहीं। अभी टोटल का डिफरेंशिएशन कितना आया, टोटल का डिफरेंशिएशन आया 10 एक्स का पावर 4 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5, इसको ऐसे लिख दो। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, अब क्या करना है, इसको रखना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का, और कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना लाए, देखो बगल में ही लाया ना, ये कॉस एक्स क्यू का कितना लाए, इंटू माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू। इसी को सजा के लिखो। अब यहाँ पे बराबर, यहाँ हो गया, पहले अंक लिखाएगा 10x4, फिर लिखा जाएगा कॉस एक्स क्यू साइन एक्स 5, फिर लिखा जाएगा कॉस एक्स 5। यहाँ पहले अंक आया, देखो प्लस माइनस माइनस, पहले अंक आएगा तो 3x स्क्वायर, फिर अंक के बाद कुछ लिख दो, एक्स का पावर 5 आई हो जाएगा साइन एक्स क्यू। आंसर छापो। ये मैथ नंबर कितना है रे, 5 होगा या 6 होगा, 6 है, लिखो 6। हाँ पीछे वाला 5 था। तो 20 विद्या 30 धन, यानी 20 वर्ष में जितना ज्ञान तुमको आना है वो मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद ज्ञान थोड़ा घटते चला जाएगा। और 30 धन यानी 30 वर्ष तक धन तुम कमा लिया तो कमा लिया, नहीं तो फिर समझो कि उतना धन नहीं आ पाएगा। यानी 30 वर्ष में ही दिखना शुरू हो जाता है इसके पास कितना धन आएगा, और 20 वर्ष में कितना ज्ञान है वो वाला। अरे एजे से तू फोन कर रहा है, छोटा मारेंगे तो ला 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 ला, एजे से फोन लगाया, ये देख नहीं रहे हैं न, मोबाइल तो नहीं कब रखा है, ऐसी काम। चलो ये आगे, हाँ ये सब यूज कर रहा है, सब तो नहीं, पबजी खेलता है, ये सब फ्री फायर खेलेगा, पबजी खेलेगा, इतना छोटा गेम, ये सब किसी की जिंदगी से खेल जाएगा। देखो मतलब ये सब कहता है, एक वाला रे में, एक वाला में कहता है ना कि हमको भी खेलने दो, कोई लड़की पबजी खेलती है ये खेलेगी, तभी बोला है कि हम तो तुम्हारे जिंदगी से खेल रहे, पबजी क्या चीज है। लिख लिया ना तुम लोग, चलो 7वां 8वां बहुत आसान है, तुरंत क्लियर हो जाएगा चैप्टर। देखो 7वां नंबर मैथ, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, एक के बार आया एक्स स्क्वायर, यानी एक पद है, गुना वाला है नहीं। हम लोग एक एक करके बाय स्टेप चलेंगे। देखो y बराबर लिख दो, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, चलो इतना लिख दिए। इसके बाद आगे अब देखो y का dy बटा dx, ध्यान देगा ये लिखेंगे दो, अंक जब रहेगा x गुना तो अंक का डिफरेंशिएशन नहीं होता, दो दो का दो रह गया। अब रूट का होगा, रूट का बताओ क्या सीखे थे, रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, रूट का होता है 1/2 रूट लगा के सेम टू सेम लिख दो, ये हो गया रूट का डिफरेंशिएशन क्लियर। कहीं भी रूट में लिखे, जैसे रूट लिख दे एक्स क्यू तो इसका होगा 1/2 रूट एक्स क्यू, बस। तो इतना हो गया रूट का कंप्लीट, एक काम कंप्लीट हुआ। फिर एक स्टेप आगे, रूट कंप्लीट, तो अब कॉट नजर आ रहा है, तो कॉट का हम लोग सीखे थे माइनस कॉसेक स्क्वायर, अंदर में जो है एक्स स्क्वायर सेम टू सेम। फिर कॉट का जब क्लियर कर लिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना, रूट भी एक स्टेप है, रूट हो गया, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x। अब बस इसी को सजा लेना है, 2 से 2 कटता हुआ नजर आएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुने x तो हो जाएगा 2x, ऊपर वाला सब एक साथ लिख दो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये तो समझा रहे थे, इसको हटा दो, ये तो इधर वाला है। अब यहाँ पर हो गया बटा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आंसर
अब मैसेज के कर रहा रे, चलो छापो छापो, अभी फिर से रिवीजन करा देते 4-5 मैथ का, तब तक वो आज भी जाएंगे। नहीं पढ़े पे थोड़ा सा ध्यान दे देगा तू साहब। ये करते थी हो रहा रे, स्पेयर मैसेज किकर आ रहा है, सबका पास आ रहा होगा ना। कुछ ऐसे कंपनियां जो एक साथ सारे को मैसेज करती है, वही वाला रे। चलो हो गया, ये वाला लिख रहा रे, है मतलब तुम आरसीबी का सपोर्टर हो। अच्छा आरसीबी सपोर्टर है, अरे वाह, तो तुम्हारे सर एक रुपेश सर आएंगे, वही वो भी वही आदमी है। हम स्वतंत्र हैं, किसी टीम का कोई सपोर्टर वगैरह नहीं, जो खेलेगा छक्का जो ज्यादा मारता है वो अच्छा लगता है, बाकी चीजें सेम है। ये नहीं कि किसी खिलाड़ी का ये है, जो खिलाड़ी था वो चला गया है। अच्छा उसका तो अरे बड़ा हैवी लड़ाई होता है सीएसके और ये आरसीबी, नहीं तो एमआई और फिर आरसीबी कल हो गया था वहां आपसी में, मतलब आपस का आदमी, और पूरा का पूरा एकदम लड़ रहा है। ये बोल के ये हो गया, कप ले लिया तो ये महान हो गया, काके इतना सेंचुरी मार दिया था, कप ले लिया कि एक बार कप ले लिया था 18 साल बीत गया, अगला बार कप लेगा तो 36 साल, उम्र होता है 60 साल, ऐसे करके बोल रहा था ये सब है। और उधर वाला कह रहा था कि जगह खेले उले जेकर खेले के मन नहीं रहता है वो बहाना बनाता है कि हमार गोल टूट गलो, हमार ही हो गलो, वही वाला हो रहा है बोल उसके साथ है। देखो बूढ़ा जो बोला ना वैसे ही एगो और बोला था, तो वो क्या कहता है कि आदमी जो है 60 में पाठा होता है, मतलब जितना ज्यादा एज जाता है उतना ही ज्यादा ये हो जाता है। आगे ई नेहा, नेहा किसका सपोर्टर है, किसी का ना है बीटीएस, और ये लड़की 2-3 चीज वाला में ना रहे, ये हो नहीं सकता है। एक उसका, एक वही बीटीएस क्या बोलते हैं उसको, उसका उसका पूरा नाम क्या है, और सब लिखेगा एकदम बीटीएस गर्ल, कितना अथी वाला में बकवास है। कोरियन वाला ना रे, पूरा कुछ वाला है तूरे चुट्टा, तू तो ओकर नाम भी जाने देकर, तू तो उसका भी नाम जानता है जिसका अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। चलो आगे, अगला मैथ है, अरे कॉस रूट एक्स का बनाओ, कितना सिंपल है, कॉस का माइनस साइन, अंदर में रूट एक्स,
रूट एक्स सीखे थे, 1/2 √x आंसर। तो है क्या यही वाला, अब इसी को सजा दो, 1/2 √x माइनस साइन √x। लिखो इसको, y बराबर यहां लिख देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड WRTX। अब कौन क्या है वो तो अथी जाने, जीतेगा कोई, अथी करेगा कोई, माथा खराब कर। तू रे लंबुआ, तो टीम कौन है IPL में? हैदराबाद रे? है? हैदराबाद? हाँ रॉयल? तू रे, तू क्या कर में है? CSK वाला है? लड़की लोग अब उल्टा चल रही, लड़की लोग लड़की प्लेयर का नाम नहीं जानती है, लड़का के जाने दे। वो तो बस तीन गो इन्हें कहो बतावे लड़का वाला, बता दो। वही हम बता रहे हैं कि देखो कितना पता है लड़का वाला। चलो आगे। अरे तू दोनों बाद में देख लेगा अपना मामला, जाके रोड पे, रोड पे तू नहीं देखेगा तो मामला है सब आगे। हला नहीं, अब इतना लिखने में क्या है? देखो अगला 9 नंबर और 10 नंबर में क्या है, सिंपल सा मैथ है। 9 नंबर में कह रहा ना x-1 का डिफरेंशिएशन कीजिए। हम क्या करेंगे, dy/dx, x का कितना होता है 1 और 1 का 0 1, आंसर है ऐसा ना। x-1 का करना, देखो आई वर्ड वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप नहीं जाइए, x-1 का करना था, x का 1 कर लिए और 1 का हम लोग 0, 1 - 0 1 हो गया। अगला मैथ 10वां नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब देखो एक वर्ड लिखा हुआ, ध्यान दो क्वेश्चन में, इसमें एक और वर्ड है, कह रहा है x बराबर 1 पे अवकलित नहीं है। इसका मतलब क्या होता समझिए, जब ये हल नहीं, जब हम डिफरेंशिएट किए तो इसमें कहीं पे x आया, जब कहीं पे x नहीं आता है तो x के किसी मान पे अवकलत नहीं माना जाता हो। यानी इसमें यदि अब मान लेते हैं ऐसे करते हैं, x² - 1 लिखा रहता तो x² बराबर 2x - 1 का हो जाता 0। इसमें x का मान हम बैठाने लायक रहते, एकरा में हम डिफरेंशिएट किए तो आया अंक, इसमें x बैठाने वाला चीज नहीं है, इसीलिए कहा जाता है x1 पर अवकलित नहीं है। ये बनाने वाला मैथ नहीं है, खाली बस जानने वाला है कि क्यों अवकलित नहीं है। कारण है कि इसमें x एवे नहीं किया। अगला मैथ में भी वही कह रहा है कि x बराबर 1 और 2 पर अवकलित नहीं है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, 10वां नंबर मैथ में है f(x) बराबर mod x, मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होता, डायरेक्ट x होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन f(x) को लिखते हैं डिफरेंशिएशन में f'(x), जैसे y को डिफरेंशिएट में लिखते हैं dy/dx, f(x) को f(x) और f'(x), और x का कितना होता है 1। अब देखो इसमें x आया नहीं, तो इसीलिए लिखा जाता है कि x बराबर किसी मान पे अवकलित, जिसमें x नहीं आएगा तो आप आंसर लिख सकते हैं ये x पर अवकलित नहीं है। कहने का मतलब कि यदि डिफरेंशिएट करने के बाद x आता तो उसमें आपको मान रखना पड़ता, जो कहता वो, इसमें आ ही नहीं रहा है, इसीलिए x पर अवकलित नहीं है, यानी इसमें x नहीं आ रहा है अवकलन पे। इसमें भी वही काम हो गया, यहाँ भी लिख देंगे यही, ये वाला आपका, इसको हटाते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला में हो जाएगा x पर अवकलित नहीं है। अब यही क्वेश्चन बोला जाता कि किस पे अवकलित है, वो वाला सवाल, तो जब वो वाला सवाल देगा ना तो ऐसे क्वेश्चन देगा ये वाला, और कहेगा डिफरेंशिएट कीजिए, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx x² का 2x - 3, इसमें x आ गया तो हम x का कोई भी मान बैठा सकते हैं, इसलिए लिखता है x पर ही अवकलित है, और इसमें x एवे नहीं किया इसलिए x पर अवकलित नहीं है, इसमें भी नहीं आया इसलिए x पर अवकलित नहीं है। इसका लिखने का मतलब ये है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आता है। छापिए इसको दोनों को।
छापिए, चैप्टर हो जाएगा खत्म ही। ठीक।